अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान सुनेंगे। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ आपसे। सेल्फ स्टडी जो है वो कहाँ तक सही है ये मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं वैसे छात्रों को मैं कुछ बता दूँ जो बताते हैं मुझे या कॉल करते हैं कि वो नाना प्रकार के विपत्तियों से घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है उन्हें, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं और ना ही वो निरंतर अभ्यास कर पा रहे हैं बीपीएससी के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका परिस्थिति आज है ना, वो आने वाला समय में और कठोर परिस्थिति में तब्दील हो जाएगा अगर आप समय रहते नहीं समझे तो। आपके पास ही आपके समस्याओं का समाधान है। कठोर मेहनत कीजिए और अपने पूरी तरीक़ा से एकाग्रता के साथ और निरंतर अभ्यास कीजिए, तब जाके आपको इस एग्ज़ाम में सफलता मिलेगा। और जहाँ तक बहुत सारे छात्र बहुत सारे सवाल पूछते हैं तो उनका उत्तर मैं अभी दे रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे, ठीक है। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे, जो परिस्थितियाँ आज है ये और भी कठोर हो जाएगा। सावधान हो जाइए और मेहनत करके आगे बढ़िए, ठीक है। सबसे पहले ये पॉइंट्स है कि सेल्फ स्टडी कहाँ तक सही है। देखिए फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा विकल्प है। आप घर रह कर तैयारी कर रहे हैं, पैसे का अभाव है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं घर से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक गलत डायरेक्शन में चलते हैं, उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है। मैं इसलिए आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि जो नंबर दिया हुआ है इस पर व्हाट्सएप पे आप जरूर आएँ। याद रखेंगे कि आपका सफलता से ज़्यादा खुशी, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ ताकि मेरे छात्र जो हैं, मेरे एस्पिरेंट जो हैं, वो बीपीएससी को जाकर फोड़ के आएँ, पूरा सीना जो है ना उतान कर मेरे सामने आए। याद रखेंगे, इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं होगा। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, याद रखेंगे कि मैं ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन होगा। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि आपको मैं बार बार बताता हूँ कि सेल्फ स्टडी आप घर पे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको दिशा नहीं पता होता है, कैसे आपको चलना है, कैसे बीपीएससी जैसा कठोर एग्जाम जो कि अब तो और कठोर हो गया है, इसे कैसे फोड़ेंगे हम, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा सिंपल वे में मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि जिस कान को आप ऐसे पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ने के लिए आप इसी हाथ को ऐसे घुमाते हैं जिसमें आप हमेशा नाकाम हो जाते हैं। मैं बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो है आपको ये समझना है कि आपको तैयारी कैसे करना है। सिर्फ पढ़ने से ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपको कुछ ना कुछ नया करना होगा, कुछ आविष्कार करना होगा, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को निकालेंगे। नहीं तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है एक टफेस्ट एग्ज़ाम है। आसान भाषा में बता दूं तो ये एक टफेस्ट एग्जाम है। सिविल सेवा का एग्जाम मजाक नहीं होता है निकालना। इसके लिए बहुत सारे छात्र सालों से समर्पित होते हैं और पूरे लगन से मेहनत करते हैं। फिर भी बहुत सारे छात्र जो होते हैं वो बार बार असफल होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं तोड़ते हैं और वो लगे होते हैं, ठीक है। दिल्ली का मुखर्जी नगर में छात्र तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा का, कुछ आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, वही बीपीएससी एग्जाम देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। कुछ ऐसे छात्र होंगे जो पहले से बीपीएससी में चयनित हैं, ठीक है, वीडियो रैंक पे हैं, वो अच्छा रैंक लाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे छात्र जो सालों से बार बार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, कहीं मेंस में नहीं हो रहा है, कभी इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, वैसे छात्र होंगे हजारों की संख्या में। उनके बीच से, और सीट का संख्या जानते हैं कि दिन पर दिन कम होते जा रहा है, और उनके बीच से एक सीट को लेना इतना आसान नहीं होता है। मैं इसलिए आप लोग को बार बार सावधान करता हूं कि अपने मेहनत को धार दीजिए, तैयारी कीजिए। बार बार 50 वीडियो को मत देखिए जिसमें आपको ये पुस्तक पढ़ लो, वो पुस्तक पढ़ लो, मेरा पुस्तक पढ़ लो। मजाक है। जो पुस्तक मैं आप लोग को बता रहा हूँ ऑथेंटिक पुस्तक है, इसके पहले मैं बताया हूँ, वो सब एक अच्छा राइटर का लिखा हुआ पुस्तक है, और उसी पुस्तक को पढ़ के लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। बात को समझिए, थोड़ा सा अपने आप सोचिए कि क्या आप सही दिशा में, आपका दिमाग ये मैसेज देगा कि आप गलत डायरेक्शन में हैं। इस बात को आप सबसे ज़्यादा जानते हैं। आप में जो है ना, आपके अंदर वो मतलब क्षमता है आगे बढ़ने का, लेकिन आप खुद उसे दबित करते जा रहे हैं। सोच सोच के, निगेटिव थॉट रख रख के, इधर उधर से वीडियो देख करके खुद से फिर मेरे को कॉल करते हैं, ये समस्या है, इसमें ये है, ये है। कहीं ना देखिए, एक ट्रैक मैं आप लोग जो बता रहा हूँ ना, ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। जहाँ चाह है वहीं राह है। और याद रखेंगे कि आप जो है ना, जब आपको आवश्यकता होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या, आप कैसे एग्ज़ाम को निकाला जाता है। आज आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप 10 तरह का ड्रामा कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और याद रखिए कि जिस दिन आवश्यकता होगा, कहीं उस समय आपका समय ना निकल जाए और पछतावा आपको, मतलब बहुत भारी पछतावा करना पड़ेगा। और याद रखेंगे, उस समय रोने के अलावा दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं होगा। समय आज है और अभी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपका प्रैक्टिस नहीं करना। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई करते हैं लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। वो अपना बेस्ट देने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि क्या करें। अब मान लीजिए हम प्रैक्टिस सेट देंगे आपको, बहुत सारे छात्र को मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिस सेट में दिया, अब उसे क्या होता है, को बनाते हैं लेकिन मतलब
कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उसको बना रहे हैं, उसको मजाकिया तौर पे वो बनाते रहते हैं, ठीक है। वैसे नहीं बनाना है फ्रेंड्स। मैं एक प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। 150 जो प्रश्न होते हैं वो पूरी तरीक़ा से मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो ये आप भापता है कि आप क्या पढ़ाई किए हैं, कितना आप बेहतर किए हैं, उसके हिसाब से मैं बनाता हूँ, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन को बनाएं तो बिल्कुल भी आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन अलग है, लगे कि आप बीपीएससी एग्जाम में बैठ करके उससे बेहतर प्रश्न आपके सामने है। वो आप जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा होता है। धीरे धीरे जब ऊपर चढ़िएगा ना आप प्रैक्टिस सेट बनाते बनाते, ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक दिन आप आसमान को आराम से छू लीजिएगा। और बीपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्जाम लेता है ना, पीटी का, जाके उसे आराम से फोड़ के आइएगा, मुस्कुराते हुए बाहर निकलिएगा, और 2 घंटा में आप 1.5 घंटा में फोड़ के चला आइएगा। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन पहले अपने आप को आप बदलिए, समय है बदलिए, सोच को बदलिए। ये जो सोच है ना, यही सब कुछ करता है। आज अगर आप जो नॉर्मल सोच रख रहे हैं ना, थॉट जो है आपका, विचार जो है नॉर्मल है, एक ऑफिसर की तरह आप जीना स्टार्ट कीजिए, सोचना चालू कीजिए एक ऑफिसर की तरह, तब समझ में आएगा। अपने लेवल को बढ़ाइए, नहीं तो आवश्यकता जब कठोर परिस्थिति जब होगा ना आपका, तो सारा लेवल आपका बढ़ जाएगा उस समय। याद याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। नहीं तो आज जो परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, माता पिता हैं, पैसा दे रहे हैं, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कल किसी ने नहीं देखा है फ्रेंड कब कैसा परिस्थिति आ जाएगा। इसलिए जो वक्त है आपका, कर्तव्य विमुख मत होइएगा, जिंदगी में पाप लगेगा, याद रखिएगा। कर्तव्य से विमुख हो जाइएगा, पाप लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। चौथा हम आपकी बात कर लें कि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो आंसर राइटिंग को इग्नोर करते हैं, सिर्फ पीटी पे ही फोकस करते हैं। आंसर राइटिंग आपको करना है। बहुत सारे कॉल आते हैं कि ऐसे को लेकर के, निबंध कैसे लिखे सर, निबंध कैसे लिखे सर। मेरा बात सुनिएगा ठीक से। बैलेंस बनाना आप सीखिएगा ना। पहले बचपन में साइकिल आप एक बार चलाने लगे थे, जब आप साइकिल चलाना सीखे थे तो कितना बार आप गिरे थे उस पर से, याद है आपको? पैर छिलाया था, घुटना छिलाया था। फिर आप एक दिन बैलेंस बनाएं, और उस बैलेंस के बदौलत आप आज बाइक चला रहे हैं, स्प्लेंडर। उस जब स्प्लेंडर पे आपका जब बैलेंस बन गया, अच्छे तरीका चला लेते हैं, क्या आप बुलेट गाड़ी नहीं चला लीजिएगा? यहाँ पे बैलेंस की बात होती है। जब आप बैलेंस बना लेंगे आंसर राइटिंग में, लिखना चालू कर देंगे, क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल वाला काम होता है। आंसर राइटिंग इतना आसान चीज़ नहीं होता है। जब आप लिखते हो तो आपका दिमाग बहुत तेज काम करते रहता है पूरा, और उसमें आप जो है ना विचार को, कंटेंट को खींच कर लाते हो, क्योंकि आपको जो एडवांस पुस्तक जो है ना, उससे आप बेहतर तरीका से पढ़े हो, एनसीईआरटी बेहतर तरीका से पढ़े हो, तो कंटेंट आपके दिमाग में रहता है सब कुछ। उसको खींचते हो कि कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा डाटा लिखें, यहाँ पे यहाँ कौन सा पॉइंट को लिखेंगे हम। तो इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कहाँ से, जब पढ़वे नहीं किया तो लिखिए क्या, घंटा लिखिएगा? पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको, अच्छा पुस्तक तो पढ़ना पड़ेगा ना। इसलिए मैं अच्छा पुस्तक का नाम बताता हूँ। लोग कहते हैं कि इतना पुस्तक पढ़ेंगे, इतना पुस्तक पढ़ के पागल हो जाएंगे। अरे पागल पढ़ के नहीं होता है कोई, बेकार का टेंशन लेने से इंसान पागल हो जाता है। मेरी बात समझ रहे ना? पढ़ने से कोई पागल नहीं होता, बेकार का टेंशन से हो जाता है इंसान पागल, ठीक है। तो बेफालतू का चीज़ के बारे में मत सोचिए। जो पुस्तक मैं बताया हूँ आपको पढ़ना होगा। सिविल सेवा है तो थोड़ा सा आपको समय देना होगा, थोड़ा बेहतर तरीका से पढ़ना होगा, तब जाके आप सफल होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, नहीं तो फिर देखते रह जाइएगा चैनल पे, आपको कोई नहीं बताएगा, फिर घरे पे तैयारी करते रह जाएगा, एक लंबा समय गुजर जाएगा, अपना जो है ना हिम्मत अंदर का वो भी टूट जाएगा आपका। पता चलेगा एज खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, पापा जी बोल रहे हैं कि अब शादी कर लो, नहीं तो जाओ प्राइवेट जॉब करो, खत्म हो जाएगा खेला, ठीक है। पहले ही बताया है कि अधिकतर छात्र जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे छात्र जो कि नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं कॉलेज से, और उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। जाइए मार्केट में ना, शोषण ऐसा होगा कि आपको सब समझ में आ जाएगा। अरे कितना आप 10,000 12,000 कमाइएगा ना, और उस समय जब मार्केट में धुआं में घूमिएगा ना, बड़ा सा बोझा पीठ पे लाद करके, तब मेरा बात याद पड़ेगा आपको। पैर का जो जूता होता है नीचे का, सूट बूट के पहनिएगा, जब मार्केट में आई धूपा में घूमिएगा ना, जब इधर उधर, उसके बाद पैर का जो नीचे का चमड़ा होता है ना, वो छिला जाएगा। तब समझ में आएगा, अरे हमें करते 20% मेहनत कर लेते तो हम अब IAS रहते। क्या फ़ायदा उस समय होगा आपको, जब समय निकल जाएगा आपका। तो आज से मेहनत कीजिएगा ना। उसके बाद है कि बहुत सारे कोई जो मतलब एस्पिरेंट है पूछते हैं कि बुक के लिए, देखिए हम इसके बारे में हम बता चुके हैं सारे पुस्तकों को, ठीक है। कुछ पुस्तक जो आपका बचा हुआ है या छूट गया है हमसे, तो हमको व्हाट्सएप पे बता देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो आपको जितने भी छात्र हैं वो आ ही गए हैं, ठीक है। और जो नहीं आए हैं उनको तो व्हाट्सएप में 12 बुला रहा हूँ, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे ज़रूर आएँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि साध्य को प्राप्त करने के लिए ना, आपका साधन भी सही होना चाहिए। एक एक लफ्ज़ में आपको ये बात एक शब्द में बता दिया, एक सेंटेंस में, बस साध्य को प्राप्त करने के लिए आपका जो साधन है ना, वो सही होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि हम एक छोटा सा बुक खरीद ले, कोई पता है ना, बताता है कि ये बुक पढ़ लो फलना, इससे आपका सिविल सेवा निकल जाएगा।
समय बर्बाद करेंगे। इसलिए सिविल से अगर तैयारी करना है तो पूरे लगन से अगर करना है, फोड़ना है एग्ज़ाम को, तो अपना जो है ना साधन को सही रखिए, अच्छे पुस्तक से पढ़िए, बार बार पढ़िए, देखिए उसको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए। लेकिन याद रखें कि अगर आप ये काम करते हैं आज और अभी से, तो आपका 69 बीपीएससी कोई नहीं रोकेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। ग्रेजुएशन में तो ठीक से पढ़ाई किए नहीं, लेकिन आज आपके पास समय है, मौका है, जो समय बचा हुआ है, आप समझ में आया है कि क्या होता है, पढ़ाई का क्या महत्व है, तो आज तो पढ़ के निकल जाइए ना। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जब कुछ नहीं रहेगा उस समय का वेट कर रहे हैं। समय गुजर जाएगा, रोना पड़ेगा, याद रखिएगा। अपना जो अब जितने बार असफल, कोई कितना बार 68 में कोई फेल हो गया, कोई 67 में फेल हो गया। भाई असफलता सबको मिलता है, लेकिन उसी असफलता में आपका सफलता का राज छिपा हुआ है। असफलता को स्वीकार कर लीजिएगा ना, फिर कभी आगे नहीं बढ़िएगा। याद रखिएगा, असफल होना ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन सफलता के लिए हम हमेशा अग्रसर रहेंगे। हमको सफलता प्राप्त करना है, हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले ही आपको बताया है कि हमेशा फर्स्ट रैंक के लिए सोचिए कि हमको पहला रैंक लाना है और इतिहास रचना है पूरे बिहार में। अपने नाम का डंका बजाना है, पेपर का फ्रंट पेज पे मेरा नाम चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात था ये, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, व्हाट्सएप पे जरूर आ जाएंगे आप, आपका सारा समस्या का समाधान यहीं पे हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।